सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक 20 प्रश्नों का सेट लेकर आ रखा हूं, जो कि यूनिट 1 से संबंधित प्रश्न हैं। चूँकि लेक्चर के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में आपके कि हर यूनिट ख़त्म होने पे मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, लेकिन यूनिट ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन शेयर करना, एक साथ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा शेयर कर पाना वो सही चीज़ नहीं है। इसलिए बीच बीच में मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आज 20 प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा मैं इस तरीके से। पहला प्रश्न जो है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करते हुए किसने 3 पथ की बात की है? ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। तो इसका सही आंसर है एलेक्स इंकेल। इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में ये 3 पथ बताए हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र के उद्भव का भौतिक कारक दैट इज मटेरियल फोर्स क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपको मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी की इमरजेंस के लिए बेसिकली 2 टाइप के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहला था इंटेलेक्चुअल फोर्सेस और दूसरा था मटेरियल फोर्सेस। तो जो जितने बाकी आप देख रहे हैं ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति, ज्ञानोदय, आदर्शवाद, ये सारे इंटेलेक्चुअल अर्थात बौद्धिक कारक हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानता है? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज सिमेल। और आपको पता ही होगा कि 2 प्रकार के संप्रदाय थे, 2 प्रकार के स्कूल थे सोशियोलॉजी में, एक था स्वरूपात्मक और एक था समन्वयात्मक। चौथा क्वेश्चन देखें आप। किस विद्वान ने सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी के रूप में सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को क्लासिफाई किया है अर्थात वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि किसके अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है? इसका सही आंसर है वान विज। छठा प्रश्न है, किसने साइंस और स्यूडो साइंस अर्थात विज्ञान और छद्म विज्ञान में अंतर स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल पॉपर। और इन्होंने जो पॉजिटिविज्म जो था उसका विरोध करते हुए ये बात रखी थी, और मैंने अपने लेक्चर में बताया था आपको कार्ल पॉपर के बारे में। 7वां प्रश्न है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति किस प्रकार का अध्ययन करती है? तो इसका सही आंसर होगा यह वृहद या समष्टि अर्थात माइक्रो स्टडी पर बल देती है। इसका कारण ये है कि मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि जो सोशियोलॉजी का साइंटिफिक नेचर है उसका ये मानना है कि सोसाइटी जो भी रिस्पॉन्ड करती है, वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, उससे बाहरी उद्दीपन मिलता है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप अध्ययन, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। तो हमें बृहद स्तर का अध्ययन करना चाहिए, न कि हमें किसी प्रकार का सूक्ष्म अध्ययन जिसमें इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता हो, निर्वचन की आवश्यकता हो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हमें सीधे सीधे जो है समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। 8वां प्रश्न देखें, कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य है, पॉजिटिविस्ट परिप्रेक्ष्य है? तो इसका आंसर होगा डी, संरचनात्मक प्रकार्यवाद अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। ये दोनों परिप्रेक्ष्य ही प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य हैं। और इसका कारण ये है कि इन दोनों परिप्रेक्ष्य में ये माना गया है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है, वो जो उसके बाहर का बृहद ढांचा होता है, उसके द्वारा जो अनुक्रिया दी जाती है
जो उद्दीपन दिया जाता है उसी की अनुक्रिया में आपको दिखाई देता है। जैसा कि आप देखें, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हैं इनका कहना ये है कि जो मानक हैं, मूल्य हैं, वही आपकी क्रिया का स्रोत है और उसके हिसाब से आप अपनी क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि समाज में जो आर्थिक प्रणाली होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हर प्रकार के अन्य ढांचे जो हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार करते हैं। 9वां प्रश्न आप देखें, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में मूलभूत अंतर किस बात का है? तो इसका सही आंसर है ए, अध्ययन की विषय वस्तु का, जो ऑब्जेक्ट है स्टडी का, उसमें अंतर है। क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान है अर्थात जो नेचुरल साइंसेस हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें कोई उसकी अपनी चेतना नहीं होती है। लेकिन जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है वो इंडिविजुअल्स हैं, उसके इंटरेक्शंस हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि उसमें ऑब्जेक्ट का नेचर दोनों का अलग अलग है, अर्थात अध्ययन की विषय वस्तु का अंतर है। 10वां है, फाल्सिफिकेशन की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है ए, कार्ल पॉपर। एक लाइन में सुन लें फाल्सिफिकेशन क्या है। कार्ल पॉपर का ये मानना था कि विज्ञान ऐसा नहीं होता विज्ञान में कि वो अपनी पहले के द्वारा कही गई जो बात है पहले के संदर्भ में उसे दोबारा जो है जस्टिफाई करने का प्रयास करता है, बल्कि रियल साइंस वो ऐसा विषय होता है जो कि जो पहले के कही गई बात होती है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है और क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद कुछ नए तथ्यों के आलोक में पुरानी चीज़ों को नकार देता है, उसे झूठा साबित कर देता है। इसे हम फाल्सिफिकेशन कहते हैं। अगला है 11वां प्रश्न देखें, मेथोडोलॉजिकल ड्यूअलिज्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर है A.W. गुल्डनर। इन्होंने अपनी पुस्तक दी कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में यह अवधारणा दी है। अति संक्षेप में जान लें क्या है। पद्धति शास्त्रीय द्वैधता या मेथोडोलॉजिकल ड्यूअलिज्म का तात्पर्य ये है कि हमेशा दो चीज़ों में अंतर स्थापित किया जाता है जो कि उचित नहीं है। जैसे नोअर और नोन। नोअर मतलब जो जानना चाहता है और टू बी नोन अर्थात जिसे हम जानना चाहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फैक्ट और वैल्यू। तो इस प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, ये गुल्डनर ने बताया है और इनका इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रत्यक्षवाद के विरोध के स्वरूप आया था। अगला क्वेश्चन है, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया कि इसका सही आंसर है A.W. गुल्डनर। 13वां प्रश्न देखें, मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, मैक्स वेबर। 14वां प्रश्न देखें आप, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है बी, सब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ। क्योंकि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण जो है उसमें व्यक्ति की चेतना भी शामिल होती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति वस्तुनिष्ठ हो पाए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से कर सकते हैं, ये एक अलग मसला है, जैसा कि प्रत्यक्षवादियों का मानना था। लेकिन प्रकृति तो सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठ ही होती है, सब्जेक्टिव होती है। 15वां प्रश्न देखें आप, ऑब्जेक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है पहली, इसमें तीनों बातें सही हैं, अर्थात वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है, इसमें किसी प्रकार के मूल्य की तरफ झुकाव नहीं होता, और अर्थात मूल्य तटस्थता बहुत बड़ी चीज़ होती है वस्तुनिष्ठता में। अगली बात, वास्तविकता व्यक्ति के बाहर है। आप इसको ऐसे समझिए कि दुर्खिम ने कहा भी था कि सामाजिक तथ्यों को आप वस्तुओं की तरह समझें। तो जिस प्रकार से वस्तुओं का अस्तित्व हमारे बाहर है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारे बाहर है, इंसान के बाहर है, ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी वास्तविकता जो है वो क्या है, व्यक्ति के बाहर है। अगली चीज़ है ये तथ्य पर आधारित है, फैक्ट बेस्ड है। तो तीनों विकल्प सही होगा, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद आइडियलिज्म किस पर बल देता है? इसका सही आंसर है ए, विचारों पर।
कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आदर्शों पर, तो आदर्शों से इसका कोई लेना देना नहीं है। आदर्शवाद का केंद्रीय पक्ष विचार है, ये विचार से वास्तविकता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ए पीएल बर्जर। अगला क्वेश्चन जो है 18वां प्रश्न, डबल हर्मेनेटिक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है एंथोनी गिडेंस। एक लाइन में जान लें डबल हर्मेनेटिक का मतलब क्या है। हर्मेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थात निर्वचन का अध्ययन। होता क्या है कि जब एक समाजशास्त्री अध्ययन करने के लिए जाता है तो वो ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहा होता है कि जो कि इंटरप्रिटेशन करने में कुछ सक्षम है, अर्थात इंसान या व्यक्ति। अब एक तरफ तो जिसका अध्ययन कर रहा है समाजशास्त्री वो निर्वचन कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और उसके बाद समाजशास्त्री खुद भी जो इंटरप्रिटेशन उसके द्वारा दिया गया, जो व्यक्ति है जिसका वो अध्ययन कर रहा है उसका खुद का भी इंटरप्रिटेशन समाजशास्त्री करता है। तो इस प्रकार से दो बार इंटरप्रिटेशन होता है, इसे हम डबल हर्मेनेटिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। अगली पुस्तक है कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थियोरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ए पितरिम ए सोरोकिन। और अंतिम प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर है डी हैरी एम जॉनसन। तो अभी के लिए इतना ही। अगले यूनिट इसी यूनिट के बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं जिसे अगले मैं लेके आऊँगा फिर आगे। ओके।